अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो कि इंडिया के हवाले से हुई हैं और पाकिस्तान को लेकर कि इंडिया इस समय आपको अमरीकी एक जरीदे के मुताबिक आपको पहले एक उसकी रिपोर्ट बताता हूँ कि वो इंडिया की जो आजकल इंडिया अपनी फ़ौजियों को लेके लद्दाख में अपने फ़ौजियों को शिफ्ट कर रहा है उसके बारे में अमरीकी जरीदा क्या कहता है और बाद में असल इंडिया के अज़ाइम क्या है इसके पीछे। क्या इंडिया वाकई ही चाइना के साथ लड़ाई करने जा रहा है या इसके पीछे उसका कोई और मकसद है। और ये जो अमरीकी जरीदा है, क्या इसकी ये खबर ठीक है और क्या ये प्रोपोगेंडा है या क्या है, इसके बारे में आपको इसकी तफसील बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जो अमरीकी जरीदा कहता है उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर भारतीय फौजों की तादाद में कमी की गई है और यहीं से ये फौजी उठा के लद्दाख में तकरीबन 50,000 नए फौजी और लद्दाख पहुंचाए गए हैं, जहां तकरीबन भारतीय फौजियों की तादाद 2 लाख से ऊपर हो गई है। अब अमरीकी जरीदे के मुताबिक कि भारत अब पाकिस्तान को अपने लिए खतरा नहीं समझता, बल्कि वो ये समझता है कि पाकिस्तान की हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है, चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा है। और आपको पता होगा कि लद्दाख में जो एक इशू चल रहा है चाइना भारत का, चाइना जो है वो लद्दाख की काफ़ी हद तक जो उनके इलाके हैं वो पहले से उसको करता है कि जी जी हमारे इलाके हैं और ये इंडिया इसमें काबिज था तो हमने ये वापस लिए हैं। और वहाँ चाइना जो अपनी काफ़ी बॉर्डर अरेंजमेंट और अपने ट्रूप्स और बहुत सारे बंकर्स प्रॉपर एक अपनी आर्मी की बेस बना चुका है। तो अमरीकी जरीदा कह रहा है कि जी इंडिया जो है वो चाइना से लड़ने के लिए अपनी वहाँ फौजें तैनात कर रहा है। और आपको अच्छी तरह याद होगा जब लद्दाख में पहले भारत और चाइना में कशीदगी हुई थी और भारतीय काफ़ी सारे फौजी चाइना के फौजियों ने काफ़ी उनको मारा था, भगा भी दिया था और कुछ फौजियों की डेथ्स भी हो गई थी। तो उस टाइम भारत के पास इतने फौजी भी नहीं थे कि उनको वहाँ दोबारा से यानी कि उनके साथ लड़ने के लिए भी चाइना की आर्मी के साथ इतनी फौजी तादाद नहीं थी। और भारत को ये भी मसला हो रहा था कि जी हम अगर नए फौजी वहाँ भेजते हैं तो इनकी खुराक और ये वो सब बड़ा मसला होगा, क्योंकि चाइना चिकन नेक के ऊपर आगे बैठा है और वहाँ से जो है पूरे उनको ट्रुप्स को लेके जाना और उनकी नकलो हरकत और फिर उनको खाना पहुँचाना एक बड़ा एक टफ काम होता है, क्योंकि लद्दाख काफ़ी ऊंचा है और वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम गर्मियों में भारत जो है वो लद्दाख में 2 से 2.5 लाख फौज अपनी कर ली है। फिर वो जो अपने राफेल तैयारे हैं जो कि इन्होंने उससे लिए हुए अमेरिका से लिए हुए उनको भी वो जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ ले आया और वहाँ से लद्दाख में शिफ्ट करने का प्लान है। तो अब ये क्या वाकई इंडिया चाइना से लड़ाई करने के उसमें है या इसके पीछे कोई और अज़ाइम है। अभी अमेरिकी जरीदे के मुताबिक तो वो यही कह रहे हैं कि जी भारत पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहता और वो पाकिस्तान को कुछ भी समझता नहीं है और वो चाइना से अपनी लड़ाई की और अपने जो इलाके चाइना ने उनसे ले लिए हैं, जो कि चाइना के ही इलाके थे जो चाइना ने उनसे भारत से लिए हैं, वो उनको वापस लेना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ वो अपनी ट्रेनिंग को भी बढ़ा रहा है और वहाँ अपने फौजियों की तादाद को भी बढ़ा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ 3 4 5 दिन पहले जो मैंने उस पर वीडियो नहीं की थी, वो सिर्फ इसी वजह से कि ज़रा भारत इंडिया का मौक़िफ़ आ जाए कि इंडिया ये जम्मू एयर बेस के ऊपर आपको अच्छी तरीके से याद हो, खबरों में बहुत ज़्यादा चला है कि जम्मू एयर बेस के ऊपर इंडिया की पर 2 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। तकरीबन पहला जो ड्रोन अटैक हुआ उसके 5 से 6 मिनट बाद दूसरा ड्रोन अटैक हुआ और फिर वो दोनों जो ड्रोन थे वो गायब हो गए। अब मैं आपको यहाँ से इंडिया की वो बता देता हूँ कि इंडिया की फ़ौज की क्या कैपेबिलिटी है और वो कितनी प्रोफेशनल फ़ौज है कि उन्होंने इंडिया की एयर बेस के ऊपर, जम्मू एयर बेस जो उनकी जहाँ उनके जेट्स खड़े होते हैं, एयर बेस के ऊपर हमला करना किसी भी मुल्क की कोई मामूली बात नहीं है। आपका रडार सिस्टम, आपकी क्या वहाँ की प्रिकॉशंस और आपकी सेफ्टी थी कि आपके 2 ड्रोन आए, उन्होंने ठीक एक ने पहले हमला किया, उसके बाद दूसरे ड्रोन ने 5 मिनट बाद हमला किया और फिर वो वापस चले गए सही सलामत। पाकिस्तान के ऊपर तो कभी इंडिया आके देखे। इंडिया को आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब इंडिया के तैयारे जब इन्होंने पुलवामा ड्रामा किया था उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान में आके स्पिलवेज किए थे, कुछ वेट गिराया था और बाद में उसके थोड़े दिन बाद पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसका रिएक्शन देंगे और पाकिस्तान ने जाके इनके इंडियन एयर बेसिस के ऊपर जाके लॉक किया था और बाद में पाकिस्तान वापस भी आया था और जब इनके तैयारे पाकिस्तान के दूध में आए थे तो गिरा दिए गए थे कुछ ही टाइम के अंदर अंदर। और ये अजीब फोर्स है इंडियन के, वहाँ त्यारा ड्रोन जाता है 5 मिनट बाद दूसरा जाके ड्रोन अटैक करता है और इनको पता ही नहीं चलता ड्रोन कहाँ से यार वापस भी चले गए सही सलामत। एक हैरत अंगेज बात है। लेकिन उन्होंने अब इसका इल्ज़ाम जो जम्मू एयरबेस पे जो अटैक हुआ था ड्रोन का, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और वो यूनाइटेड नेशन तक चले गए।
अब ये इस वाक़े को भी आप ज़रा उसमें रखिएगा कि जम्मू एयर बेस का इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया है। ये सेम वही पुलवामा ड्रामा करने की कोशिश है, और उसके बाद एक पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की और एक फ़ौजी जंग जैसे कहते हैं मोदी जो है जंगी जराइम का आदमी है और उसके जहन पे सवार है जंग, तो ये उसी की तरह की एक दोबारा कोशिश की जा रही है, एफर्ट की जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जो पाकिस्तानी कुछ जिन लोगों से जो पाकिस्तानी फौज और कुछ ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है वो क्या कहते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा कि इस टाइम में भारत जो 2 लाख फौज माउंटेन डिवीजन के फौजी हैं, ब्रिगेड है, जिनको लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल साथ साथ हैं। अब लद्दाख में फौज हो या गिलगित बल्तिस्तान में, ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही आप समझ लें। तो वहां फौज है, वो उसको रंग जो अमेरिकी जरीदा दे रहा है, एक प्रोपोगेंडा कर रहा है इंडिया के साथ मिलके कि जी ये चाइना के लिए लाई जा रही है यहाँ फौजें, हालांकि उनका मकसद जो है जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का है। तो 2 लाख फौजी जो हैं वो वहां ला के बिठा दिए गए हैं। फिर राजस्थान का इलाका जो है इंडिया का, वो पाकिस्तानी डेजर्ट और राजस्थान का इलाका तकरीबन वो बॉर्डर का ही है, वहाँ इंडियन जो है वहाँ ब्रिगेड को बाकायदा इंडियन जो इन्फिनिटी ब्रिगेड है उसको वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है और बड़ी हार्ड कोर ट्रेनिंग दी जा रही है इस तरह की शदीद गर्मी के अंदर। हालांकि फौजी जो मशकें होती हैं वो इस तरह की शदीद गर्मी में कभी भी नहीं होती, और रेगिस्तान में फौजी मशकें करने का मतलब जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है और सहरा के ऊपर है, वहाँ वो इन्फेंट्री ब्रिगेड को ट्रेनिंग दी जा रही है। और 2 लाख से ज़्यादा की फौज जो गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा दी गई और बाकायदा राफेल तैयारे भी वहाँ पहुंचाए गए हैं, और वहाँ लद्दाख में जो है उनको पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जैसे फौजियों के ऊपर से नीचे उतारना हो, और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ वो सारी ट्रेनिंग चल रही है। अब इंडिया जो है असल ये ड्रामा करके जो इनके जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ है, ये ड्रामा करके एक रीजन बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करना चाहते हैं। जम्मू ड्रोन अटैक के जवाब की बड़ी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए के साथ मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली। पीएम की बैठक में शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, वो बैठक से बाहर निकले हैं। एनएसए अजीत डोभाल अभी पीएम आवास में ही मौजूद हैं। तो ये इंडियन एक टीवी चैनल का क्लिप है, और इसके आप देख लें वो जो बातें कर रहे हैं कि जी वहाँ इस टाइम फुल मीटिंग चल रही है और लद्दाख जम्मू को वो पाकिस्तान के ऊपर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने किया, और उसके बाद अब इंडिया फुल तैयारी में है हमला करने की और ये सब कुछ। तो ये सारा जो ड्रामा एक रचाया गया, और अब इंडिया एक बहाना बना के जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी भी आर्मी और पाकिस्तान की जो सारे अफवाज हैं और पाकिस्तान की हुकूमत समेत कोई भी सोया नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान की आज रिपोर्ट्स आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी, भरी फौज, फजाई फौज, सारी आर्मी जो है वो रेड अलर्ट पर है, और जितने पाकिस्तान के असासे हैं तकरीबन शाहीन और गौरी मिसाइल भी तकरीबन फिट किए जा चुके हैं। और किसी भी टाइम अगर इंडिया ने कोई ऐसा ड्रामा या ऐसा कोई जैसे पुलवामा में इन्होंने करके और बाद में एक ड्रामा रचाया था और इनके जेट्स आए और बाद में ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी ज़्यादा हार्डकोर जवाब मिलेगा इंडिया को। तो ये अभी तक की कुछ खबरें थी जो इसमें बाहर का मीडिया इसको रंग दे रहा है। वो तो कह रहे थे कि भारत चाइना के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना कभी भारत गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना एक ड्रैगन है और चाइना के साथ भारत की कोई वैल्यू नहीं चाइना के सामने, और कभी कोशिश भी नहीं करेगा ऐसा भारत ऐसी गलती करने की भी। क्योंकि अगर भारत ने लड़ना होता तो जब चाइना ने भारत के फौजी तकरीबन 100 से 150 फौजी को मार दिया था, डंडों के साथ ही उन्होंने पिटाई करके और कोटर लगा के उसकी तबीयत सेट कर दी थी फौजियों की, तो वो अब कैसे वो कर सकते हैं? अगर उन्होंने लड़ना होता तो वो उसी टाइम चाइना के साथ अपनी फौज को भेजते और लड़ लेते, लेकिन वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश करें, लेकिन उनको इसका भी बहुत हार्डकोर जवाब मिलेगा अगर उन्होंने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो। और अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स तो यही थी इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हालात काफ़ी कशीदा चल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी रेड अलर्ट पर है, और ये आने वाले जो 10, 15, 20, 25 दिन है इनमें कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि आपने अफगानिस्तान की भी सूरत हाल को देखें, अमेरिका को हमने अड्डे नहीं दिए। अमेरिका की फुल कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान जो है इनमें कोई सिविल वार छिड़ जाए, ताकि हमें यहाँ एक टिकने का एक नया बहाना मिल जाए, और भारत से अगर पाकिस्तान अड्डे नहीं देता तो हम भारत के साथ ही मिलकर भारत में बैठ जाएं और कुछ ऐसा सीन बना लें। लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो तो आपको मैंने पेश कर दी आपके सामने। जैसे कि इस हवाले से कोई और खबर आएगी तो आप लोगों की खिदमत में लेके दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अपना भी और गिरदोनवा के लोगों को सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।